दोस्तों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल टीचर सॉल्यूशन क्लासेस पर आप सबका स्वागत है। साथियों, साक्षरता कार्यक्रम के तहत यदि आपको पीओ लॉगिन के माध्यम से सर्वेयर नियुक्त कर दिया गया है तो आपको अपने कैचमेंट एरिया के निरक्षर लोगों को ऑनलाइन फीडिंग के लिए NILP पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। साथियों, आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के माध्यम से पीओ के द्वारा आपको सर्वेयर नियुक्त किया गया है। साथियों, सर्वेयर नियुक्ति के पश्चात आपके मोबाइल नंबर के माध्यम से यह लॉगिन हो पाएगा। साथियों, NILP पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद में आपको किस प्रकार से निरक्षर लोगों की एंट्री करनी होगी, आइए देखेंगे इस वीडियो में। साथियों, वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि आने वाली वीडियो के नवीनतम नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त होते रहें। साथियों, आइए देखते हैं कि NILP पोर्टल पर कार्य कैसे करना है। साथियों, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर के माध्यम से NILP ऐप डाउनलोड करना होगा। साथियों, NILP ऐप को डाउनलोड करने के बाद में आपको कुछ इस प्रकार से इसका लोगो दिखाई देगा। साथियों, आपको सबसे पहले इस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद में आपको यह होम पेज दिखाई देगा। यहाँ पर NILP न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के तहत यह ऐप तैयार किया गया है। यहाँ पर साथियों, यदि आप सर्वेयर के रूप में एंट्री करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले फॉर सर्वे पे क्लिक करना होगा। उसके बाद में नीचे दिए हुए नेक्स्ट टैब पे क्लिक करके और आप आगे बढ़ेंगे तो आपके यहाँ साइन इन करने के लिए आपके मोबाइल नंबर एंटर करने होंगे, जो कि जिस मोबाइल नंबर के माध्यम से पीओ ने आपको सर्वेयर नियुक्त किया है। आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ जो ही टाइप करेंगे, टाइप करने के बाद में आपको नीचे दिए हुए ऑप्शन गेट OTP पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास इस मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त होगा। साथियों, यह OTP प्राप्त होने के बाद में आप इस OTP को यहाँ पर एंटर करेंगे। OTP एंटर करने के बाद में इसे वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद में आपको इस प्रकार से होम पेज दिखाई देगा, जिसमें सबसे पहले यहाँ ऊपर की तरफ आपके विद्यालय का नाम दिखाई देगा। साथियों, उसके बाद में सर्वे डिटेल में यहाँ सबसे पहले यहाँ जो टैग्ड है उसकी संख्या दिखाई देगी कि आपने कितने निरक्षर लोगों को टैग किया है। यहाँ अनटैग की संख्या दिखाई देगी, यानी आपने फीडिंग के बाद में कितने निरक्षर लोग आपके अभी टैग करने शेष हैं। साथियों, यहाँ जो निरक्षर लोग हैं उनकी संख्या जिनकी फीडिंग आपके द्वारा की जा चुकी है वो यहाँ दिखाई देगी। इसके बाद में साथियों, वॉलंटरी टीचर आइडेंटिफाइड जो है वो ऑप्शन यहाँ मिलेगा। यहाँ टैग्ड कितने हुए वो संख्या यहाँ मिलेगी और अनटैग्ड की संख्या यहाँ मिलेगी। यानी आपने वॉलंटरी टीचर के रूप में यहाँ VT के रूप में जो नियुक्ति की है साथियों, उनकी संख्या यहाँ दिखाई देगी। उनकी संख्या अर्थात उनकी फीडिंग के बाद में आपने कितने लोगों को VT के लिए टैग किया है वह यहाँ डाटा दिखाई देगा। उसके बाद में नीचे दिए हुए क्विक एक्शन टैब, जो कि सबसे पहला टैब यहाँ पर सर्वे का है। उसके बाद में ही दूसरा ये टैग का टैब होगा। उसके बाद में नीचे मैनेज रिकॉर्ड्स का। साथियों, मैनेज रिकॉर्ड्स के बाद में मैनेज प्रोफाइल का। इस प्रकार से 4 टैब दिखाई देंगे। यहाँ सबसे पहला जो टैब होगा उस पहले टैब के द्वारा आपके द्वारा सर्वे की फीडिंग की जाएगी। साथियों, मैं सबसे पहले आपको सर्वे के बारे में बता रहा हूँ। साथियों, सर्वे वाले टैब को क्लिक कर आप अपने निरक्षर लोगों की जो डाटा कलेक्ट किया है उसकी एंट्री कर सकते हैं। यहाँ नीचे दिए हुए मैनेज रिकॉर्ड्स वाले टैब पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप जो एंट्री कर चुके हैं उनमें किसी प्रकार का बदलाव यदि चाहते हैं तो आप उसको मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद में आप निरक्षर लोगों की एंट्री के पश्चात यदि आप VT की नियुक्ति करना चाहते हैं तो आपको इसे टैग वाले टैब को क्लिक करना होगा। इसे क्लिक करने के बाद में आप यह सेलेक्ट करते हुए और 10 निरक्षर लोगों पर एक VT की नियुक्ति कर सकते हैं। यहाँ इसमें किसी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं रहेगी। यदि किसी क्षेत्र विशेष में 5 निरक्षर लोग हैं तो वहाँ पर आप एक VT की नियुक्ति कर सकते हैं। उसके बाद में 6, 7, 8 कितने भी यदि क्षेत्र विशेष के आधार पर, दूरी के आधार पर वहाँ पर अगर निरक्षर लोगों की संख्या कम है तो आप एक VT की नियुक्ति वहाँ से कम लोगों पर भी कर सकते हैं। लेकिन सामान्यतया 10 लोगों पर एक VT की नियुक्ति आपको करनी होगी। साथियों, यह प्रोसेस भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले आपको मैं सर्वे के बारे में पूरा प्रोसेस बताता हूं। साथियों, आपको सबसे पहले सर्वे वाले टैब पे क्लिक करना होगा।
सर्वे वाले टैब पे जो ही आप क्लिक करेंगे साथियों, यहाँ आप लोकेशन को ऑन कर देंगे। उसके बाद में यहाँ फैमिली हेड डिटेल पूछी जाएगी। साथियों, यदि किसी की पत्नी निरक्षर है तो वहाँ पर पति को आप फैमिली हेड के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। दोस्तों, फैमिली हेड की डिटेल्स इस प्रकार से एंटर करेंगे, जिसमें फैमिली हेड का नाम, हाउस का एड्रेस। यहाँ पर आप यदि यहाँ फैमिली हेड लर्नर है तो आप लर्नर सेलेक्ट करेंगे। यदि फैमिली हेड स्वयं लर्नर नहीं है, निरक्षर नहीं है, तो आप यहाँ नन, कोई नहीं पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में एज, मोबाइल नंबर, जेंडर, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर में से आपको सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद में दिव्यांग की कैटेगरी, दिव्यांग है यस या नो, तो आपको वो सेलेक्ट करना होगा। दिव्यांग नहीं है तो नो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में आपको आइडेंटिटी टाइप सेलेक्ट करना होगा, जिसमें वोटर आईडी या आप माने कि आधार कार्ड और जनाधार के अलावा आप किसी भी प्रकार की आइडेंटिटी यहाँ डाल सकते हैं, जैसे बैंक पासबुक विथ फ़ोटो, ड्राइविंग लाइसेंस, लेबर कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, एनपीआर, स्मार्ट कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड, स्टूडेंट आईडी कार्ड और वोटर आईडी कार्ड। यहाँ वोटर आईडी कार्ड मैंने सेलेक्ट किया है। उसके बाद में वोटर आईडी कार्ड के नंबर मैंने यहाँ एंटर किए हैं। उसके बाद में आप कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। साथियों, सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यही है आइडेंटिटी टाइप की, और दूसरी है सेलेक्ट कैटेगरी की। यहाँ कैटेगरी में आपको ओबीसी और एमबीसी का ऑप्शन दिखाई नहीं देगा। ओबीसी और एमबीसी निरक्षर लोगों की एंट्री दर्ज करने के लिए आपको जनरल का ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। इसके अलावा माइनॉरिटी और एससी एसटी का टैब यहाँ दिया हुआ है, आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ एससी सेलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद में आप प्रोफेशन टाइप में आप उसका प्रोफेशन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे यहाँ एग्रीकल्चर, यदि कृषि का कार्य करते हैं तो आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। एनी अदर ऑक्यूपेशन है जो कि यहाँ पे लिस्टेड नहीं है। कंस्ट्रक्शन का कार्य करता है तो आप ये सेलेक्ट करेंगे। इस प्रकार से ये जो भी ऑप्शन दिए हुए हैं ऑक्यूपेशन के, आप उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एग्रीकल्चर सेलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद में सबसे ध्यान देने वाली बात यह होगी कि यदि यहाँ हेड ऑफ फैमिली स्वयं लर्नर है और खुद अकेला है तो आप नीचे दिए हुए इस चेक बॉक्स में टिक करेंगे, जैसे कि ऐड हेड ऑफ फैमिली ओनली, अर्थात आप हेड ऑफ फैमिली स्वयं को ही ऐड करना चाहते हैं जो कि निरक्षर है, तो आप इस चेक बॉक्स में टिक करके और ऐड डिटेल पे क्लिक करते ही इसके डाटा सेव हो जाएंगे। इसके पश्चात आपको ये ध्यान रखना है कि यदि हेड ऑफ फैमिली यह है लेकिन लर्नर स्वयं नहीं है, इसकी पत्नी लर्नर है, तो इस चेक बॉक्स में टिक नहीं करना होगा। साथियों, ध्यान देने की बात है। इसके बाद में यदि आप लर्नर हेड ऑफ फैमिली के पश्चात किसी निरक्षर लर्नर को ऐड करना चाह रहे हैं तो नीचे ऐड मेंबर पे क्लिक करना होगा। साथियों, ऐड मेंबर पे क्लिक करते ही फैमिली हेड की डिटेल्स यहाँ ऊपर सेव हो गई है और फैमिली मेंबर जो कि निरक्षर है उसकी डिटेल यहाँ आपको एंटर करनी होगी। यहाँ फैमिली मेंबर डिटेल्स को ऐड करना है हमें निरक्षर के रूप में। जो असाक्षर व्यक्ति है जिसकी डिटेल हमें ऑनलाइन करनी है वो फैमिली हेड के पश्चात फैमिली मेंबर डिटेल में ऐड होगा। यहाँ फुल नेम, फादर्स नेम। साथियों, यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जो भी लर्नर है, जो भी निरक्षर है, उसकी एंट्री करते समय उसके पति या पत्नी का नाम नहीं आएगा या फादर्स का नाम पूछा जाएगा तो उसके पिता का नाम ही लिखना होगा। यहाँ पर साथियों फादर्स नेम की ही एंट्री यहाँ करनी होगी। सेलेक्ट रिलेशन में यहाँ आपको उसका रिलेशन फादर सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद में या मार्क एज में आपको लर्नर सेलेक्ट करना होगा। साथियों, लर्नर सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ एज, मोबाइल नंबर की एंट्री होगी और जेंडर सेलेक्ट करना होगा। निरक्षर यदि यहाँ मेल या फीमेल है तो आपको वह सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद में दिव्यांग यस नो की एंट्री आपको करनी होगी। उसके बाद में आइडेंटिटी टाइप, यहाँ वोटर आईडी कार्ड सेलेक्ट करके आईडी नंबर लिखने होंगे। उसके बाद में सेलेक्ट कैटेगरी में उसी प्रकार से एससी एसटी, माइनॉरिटी, और यदि आपके कैटेगरी एमबीसी, ओबीसी है या जनरल है तो उसे तीनों को जनरल ही सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ प्रोफेशन टाइप सेलेक्ट करना होगा और उसके बाद में नीचे दिए हुए इस टैब मेंबर पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यह लर्नर की एंट्री सक्सेसफुल ऐड हो जाएगी। साथियों, यहाँ पर यदि लर्नर महिला है और यहाँ पर आपने जेंडर में फीमेल सेलेक्ट किया है तो आपको इस समस्या का सामना करना पड़ सकता है कि वहाँ पर मेंबर पे क्लिक करते ही जेंडर नॉट वैलिड शो हो रहा हो, लेकिन ये टेक्निकल दिक्कत है। आप यहाँ पर मेल को सिलेक्ट करेंगे तो यह मेंबर डिटेल ऐड हो जाएगी। साथियों, इस प्रकार से आप इसकी डिटेल को ऐड कर सकते हैं और सफलतापूर्वक ऐड होने के बाद में आप किसी दूसरे निरक्षर व्यक्ति की एंट्री
दर्ज कर सकते हैं। मेंबर ऐड होने के बाद में इस प्रकार से थैंक यू, डू यू वांट टू अपलोड मोर मेंबर्स, यदि आप इस हेड ऑफ फैमिली में इस एक निरक्षर मेंबर के अलावा और अन्य मेंबर हैं तो उसकी एंट्री करने के लिए आपको यस करना होगा। यदि नहीं तो आप यहाँ पे नो करके और इसे पूर्ण कर सकते हैं। इस प्रकार से आपकी उस लर्नर की मुखिया के साथ में एंट्री दर्ज हो चुकी है। साथियों, इस प्रकार से आप सर्वे की एंट्री कर सकते हैं। इसमें मुख्य बात यह ध्यान रखनी है कि सर्वे की एंट्री करते समय यहाँ जब आप सर्वे पे क्लिक करेंगे तो सर्वे पे क्लिक करने के बाद में हेड ऑफ फैमिली यदि स्वयं लर्नर है और केवल मात्र एक है तो वहाँ पर इसकी एंट्री करते हुए यहाँ नीचे चेक बॉक्स में टिक अवश्य करें, जिससे कि उसकी डिटेल यहीं पर ऐड हो जाएंगी। यदि यहाँ यह हेड ऑफ फैमिली है और उसके अलावा उसके परिवार के मेंबर निरक्षर हैं या एक या दो, तो आप उसके लिए हेड ऑफ फैमिली की यहाँ डिटेल भरेंगे, चेक बॉक्स को टिक नहीं करेंगे। ऐड मेंबर पे क्लिक करके और आप आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद में ही लर्नर की एंट्री दर्ज करेंगे।